जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं कार्तिक महात्म के 7वें अध्याय यानी 7वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए, क्योंकि आज के अध्याय में कार्तिक मास स्नान के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले जो भक्तजन हमारे इस चैनल पर पहली बार कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे विनती है कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे की कथा में नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में आपसे कहता हूँ, आप उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करो। व्रती को 100 प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष भी नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, देव, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की तो निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस भी नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर की दाल, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दुग्धपान नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का हमेशा पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत अवश्य करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल और तृतीय को तरुणी स्त्री और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर और त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर के ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी बताया गया है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार ही नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि अवश्य करने चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देख करके यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों का नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।